नई नवेली दुल्हन को उसके शौहर के सामने बरहना करके चार अफराद ज्यादती का निशाना बनाते हैं और उसके शौहर को मजबूर करते हैं कि यह पूरा मंजर वो बेबसी के आलम में देखे और ये चार जिनसी दरिंदे उस खातून को उसके शौहर के सामने नोचते रहे और उसको मजबूर करते रहे कि वो ये तमाम मनाजिर देखे और बेबसी की तस्वीर बना रहे। इस अफसोसनाक वाक़े के फौरी बाद इस अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा दर्ज होता है और इस मुकदमे को सीसीडी के सुपुर्द किया जाता है। इस वक्त जब हम ये तमाम तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं, इन चार जिनसी दरिंदों में से दो जिनसी दरिंदे सीसीडी के साथ मुकाबले में अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुके हैं और दो की तलाश जारी है। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या चूं के इलाके में पेश आया और आज के इस व्लॉग में इस अफसोसनाक वाक़े की तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, 30 और 31 जुलाई की दरमियानी शब चूं के इलाके शाहपुर कांजरा में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। होता कुछ यूं है कि शाहपुर कांजरा का एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा था और नया नवेला शादीशुदा जोड़ा जिसमें खातून की उम्र सिर्फ अभी 18 बरस थी और ये अब से कुछ माह पहले ही इस खूबसूरत रिश्ते में जुड़े थे। ये इशा के बाद टहलने के घर से निकलते हैं और अपने घर की बैक साइड पे वहाँ पे खेत मौजूद थे, वहाँ पे खुली फिजा थी, वहाँ पे टहलने के घर से मौसम को इंजॉय करने के घर से वहाँ पे टहलते टहलते निकलते हैं और टहलते टहलते वो कुछ आगे खेतों की तरफ निकल जाते हैं। उस दौरान वहां पे काफी अंधेरा था और उस अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां पे तीन ओबाश नौजवान पहुंच जाते हैं और वो तीन ओबाश नौजवान जो कि पहले से रिकॉर्ड याफ्ता थे और इन पे पहले से इस तरह के मुकदमा दर्ज थे कि बहुत से जो है बच्चों को इस तरह की ज्यादती का निशाना बना चुके थे, बहुत सी खवातीन को इस तरह की ज्यादती का निशाना बना चुके थे। वहां पे इस जोड़े को देख के इसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि शायद ये जो जोड़ा है ये गैर शादीशुदा है और ये दुनिया से दूर कुछ कुर्बत के लम्हात के लिए यहाँ पर आया है। और वो उसको जब परेशान करना शुरू करते हैं तो वो जो खातून का शौहर था वो इन्हें बताता है कि हम शादीशुदा जोड़ा हैं, आप हमें परेशान ना करें, हम ये सामने वाले घर से टहलने के घर से निकले हैं। ये तीन ओबाश नौजवान जो कि उस वक्त मंशियात के नशे में थे वो उसकी कोई बात नहीं सुनते और उन पर तशद्दुद शुरू कर देते हैं। पहले उसके शौहर को बरहना करके उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और बरहना हालत में बांधने के बाद उसकी बीवी जिसकी उम्र सिर्फ 18 बरस थी उसके उसी के शौहर के सामने बरहना करने के बाद एक एक करके ज्यादती का निशाना बनाते हैं। ये तीनों जिनसी दरिंदे जब उस खातून को उसके शौहर के सामने जिनसी तौर पे ज्यादती का निशाना बना चुके होते हैं उसके बाद उस खातून पे तशद्दुद करते हैं और अपने चौथे दोस्त को फोन पर यह कह के बुलाते हैं कि हमें फलां जगह से पिक करने के लिए आओ। वहां पे 28 साल एक नौजवान बाइक पर आता है इन तीन अफराद को पिक करने के घर से। जब वो ये देखता है कि वहां पे एक खातून बरहना हालत में पड़ी हुई है जिसको ये तीन लोग पहले से ज्यादती का निशाना बना चुके हैं, वो चौथा शख्स भी उस शौहर के सामने उसकी बीवी का जिस्म नोचता है, उसके साथ ज्यादती करता है और उसके बाद इन दोनों को बरहना हालत में तशद्दुद करने के बाद उस मौका वारदात पे छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। जैसे ये अफसोसनाक वाकया हो जाता है उसके बाद ये जो शौहर और बीवी थे ये अपने आप को संभालते हैं और अपने आप को कपड़ों में ढांपने के बाद मुकामी पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और इस अफसोसनाक वाकये को एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद जब ये मुकदमा दर्ज हो जाता है तो इस मुकदमे को सीसीडी के सुपुर्द कर दिया जाता है। आपको पता है कुछ अरसा पहले हाफजाबाद में भी इसी नौयत का वाकया पेश आया था जहां पे शौहर के सामने उसकी बीवी को जो है ज्यादती का निशाना बनाया गया था और उसकी वीडियोस भी बनाई गई थी और आपको याद होगा कि वो केस भी सीसीडी के सुपुर्द किया गया था और उस केस में भी जितने भी मुल्जमान थे उनमें से ज्यादातर जो थे वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुके हैं और गालबन एक जो शख्स था उस मुकदमे का मुलजिम अभी तक फरार है, अभी तक वो सीसीडी के हत्थे नहीं चढ़ा। उसी नौयत का ये भी मुकदमा था और सीसीडी इस चीज की हसासियत को समझती थी कि चार ओबाश नौजवान जो पहले से रिकॉर्ड याफ्ता है और अब ये इतने जो है दिलेर हो चुके हैं कि इस अंदाज में शहर के बीचों बीच शौहर के सामने उसकी बीवी को ज्यादती का निशाना बना के इस अंदाज में बरहना हालत में छोड़ के फरार हो गए हैं। जैसे सीसीडी के हाथ ये केस आता है वो इन्वेस्टिगेशन का आगाज करते हैं तो अवैस नामी लड़का सबसे पहले गिरफ्तार होता है और अवैस नामी लड़के की जो है निशानदेही पे सीसीडी नश्तर टाउन में एक गांव है भेरा, ये तकरीबन जो है बॉर्डर के करीब है, वहां पे अवैस की निशानदेही में अवैस के हमरा रेड करते हैं और वहां पे जो इनके साथी थे वो फायरिंग कर देते हैं और फायरिंग के नतीजे में ये अपने साथियों की फायरिंग के नतीजे में अवैस और इरशाद जो कि इस वाक़े के मरकजी मुल्जमान थे ये अपने जो है इबरतनाक अंजाम को पहुंच जाते हैं और जबकि जो इनके दो मजीद साथी थे वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। इस वक्त जब हम ये आपके सामने व्लॉग कर रहे हैं हमारे कुछ सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि वो जो दो अफराद जो फरार थे उनको लोकेट कर लिया गया और उनको भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो
कार्रवाई कर रही है और अब से कुछ देर में ये जो दो तो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुके हैं और दो भी पुलिस उनको पकड़ के जो भी कोर्ट ऑफ लॉ में लाके खड़ी करेगी। या ऐन मुमकिन आपको पता है कि सीसीडी जब किसी को पकड़ने जाती है तो वो जब आगे से फायर कर दे तो फिर या तो क्रॉस फायर में या वो लोग अपने फायर में ही जो है अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाते हैं। बड़ा ही अफसोसनाक ये वाक़या है और सबसे ज़्यादा इसमें सोचने की बात यह है कि ये जो 4 अफराद थे जो जिन्होंने पूरे इलाके में दम कर रखा था, पूरे इलाके की इज्जतें इनसे महफूज नहीं थी। ये बताया जा रहा है कि ये शाहपुर कांजरा में मुख्तलिफ जगहों पे ये 4 लोग रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि या तो ये कोई रिश्तेदार हों या कोई एक मोहल्ले के हों, ये मुख्तलिफ इलाकों में 4 रहते थे, ये मुकामी थे और ये गैंग बना के लोगों को परेशान किया करते थे। और इनके ऊपर पहले भी बच्चों के साथ इसी नौयत की बदफेली के मुकदमा दर्ज हैं, इसी तरह से खवातीन को हरासा करने के मुकदमा दर्ज हैं। और बहरहाल ये मुकदमा इनकी ज़िंदगी का आखिरी मुकदमा फिल वक्त साबित हुआ और इस मुकदमे के मेरा ख्याल है 24 नहीं तो 48 घंटे के अंदर अंदर 2 जिनसी दरिंदों को उनके जो है इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया गया है और 2 की फिल वक्त तलाश जारी है। नाज़रीन, ये जो हाल ही में सीसीडी की जानिब से जो है कार्रवाई की जा रही हैं, इसको अवाम की तरफ से बड़ा सपोर्ट किया जा रहा है और अवाम इस हवाले से बात कर रही है कि ये अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक लोगों को सजाएं मिल रही हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि रियासत ने फैसला कर लिया कि अगर कोई भी जिनसी दरिंदा या कोई भी नौसरबाज या कोई भी बदमाश इस अंदाज में किसी भी सूरत जो है खराबी पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसको मौके पे इसी तरह की सजा जो है वो दी जाएगी। और इससे मेरा जहाँ तक ज़ाती तौर पे ख्याल है कि कुछ अरसे में जो क्राइम की शरह वो उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि जब लोगों को फौरी तौर पे सजाएं मिल रही होती हैं तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के हैवान होते हैं उनके अंदर भी डर खौफ कायम हो जाता है और वो इस तरह की बदबख्तियों से अपने आप को दूर कर लेते हैं। नहायत अफसोसनाक वाक़या है और ये बिल्कुल उसी वाक़े का रेप्लिका लग रहा है जो हाफिज़ाबाद में पेश आया था। और उस वाक़े के भी जितने भी मुल्ज़िमान थे वो पुलिस के हत्थे जब चढ़े तो वहाँ पे मुकाबला हुआ, वो हलाक हो गए। इस वाक़े के भी 2 मुल्ज़िमान हलाक हो चुके हैं और 2 की जो है ख़बर वो मेरा ख्याल है कुछ देर में आ जाएगी। वल्लाहु आलम वो गिरफ़्तार होते हैं या वहाँ पे जब इन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाती है तो मुकाबला करते हैं और उसमें क्या होता है। बहरहाल ये मुकाबला था जिसमें ये 2 लोग पार हुए, अवैस और इरशाद। इस दौरान बताया जा रहा है कि एक वहाँ पे सीसीडी एहलकार जिसने जैकेट पहन रखी थी वो भी ज़ख्मी हुआ है, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक वो जो है उसकी ज़िंदगी महफूज है और उसको जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। ये दोनों की जो लाशें हैं इस वक्त मुर्दा खाने में जमा करवा दी गई हैं और जो बाकी 2 हैं उनकी तलाश जारी है। वो वहाँ से जो है अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फिल वक्त फ़रार हो गए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्हें लोकेट कर लिया गया, उन्हें ट्रेस कर लिया गया और उनको पकड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये इस अफसोसनाक वाक़े की तमाम तर तफ़सीलात थी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।